नमस्ते मित्रों। तो हमने जो एनिमेशन सेट किया है तो उसके हिसाब से पिछली बार जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा बेसिक ब्लॉकिंग करूँगा। जैसे ये है, तो ये जो रोबोटिक टॉय जैसा मूवमेंट आ रहा है उसे सुधारना भी है। तो जैसे पहला पोज इधर है, ठीक है, तो हर एक पोज पर एक गैप भी है, बट वो गैप छोटा है, तो सबसे पहले वो गैप को बड़ा करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल चलो हम उसे 150 एक्सटेंड करते हैं और सब कुछ सिलेक्ट करके यहाँ से इतना जो भी है आउटपुट, जैसे कि ये वाला मैं इधर 50 पे रखता हूँ, ये मैं यहाँ 30 पे रखता हूँ, इसे मैंने 110 पे रखा है, इसे मैं 190 पे रखता हूँ, आई मीन सिर्फ 90 पे रखता हूँ। यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट फिर से करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ 50 या 60 ऐसे करता हूँ तो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। 70, ऑफकोर्स ये 90 पे आ रहा है और ये 110 पे आ रहा है और ये 130 पे, तो कुल मिला के 190 पे आपका ये सेटअप होना चाहिए। अब जब इधर हैं तो जब इस पूरे एनिमेशन को देखते हैं तो ये थोड़ा सा स्लो हो गया। वैसे ये कीज़ फिर हम एक साथ वापस से एडजस्ट करेंगे, बट अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब ये एनिमेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से एक 50 तक जो की है, जो सारी कीज़ है उसको देखें तो यहाँ कुछ बीच में एडजस्टमेंट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये, ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसे क्लियर पोज करता हूँ, जैसे रोटेशन, ठीक है। उसके साथ मुझे क्या करना है कि जैसे यहाँ से देखता हूँ तो ये राइट फुट है, ठीक है, तो राइट फुट में यहाँ पर जब आएगा, इसे राइट फुट को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, लेकिन जो लेफ़्ट फुट है, ठीक है, यहाँ से इसे भी मैं की फ्रेम को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ। तो अगर मैं इतनी हिस्से को सिर्फ की पोज दे रहा हूँ, जैसे कि मुझे क्या देना है, मुझे यहाँ से ऐसे देना है, ठीक है, ये ऐसे में भी शायद ये, ठीक, थोड़ा बहुत ऐसे होगा और ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसे यहाँ पीछे आना चाहिए, बट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ठीक, और ये भी थोड़ा बहुत ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इसे मैं यूँ, इसे ऑफकोर्स थोड़ा सा पीछे लेते हैं, और सिलेक्शन करना मुश्किल है, ऐसे होना चाहिए, हाँ, यहाँ से ये भी ऐसे आएगा, ठीक है। और फ्रंट से देखिए, तो ये थोड़ा और टल्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, ये ऐसे भी जा सकते हैं, इसे भी ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ओके, इतना किया जा सकता है। तो अभी इसको पूरे को मैं की करता हूँ वापस यहाँ पर, ठीक है, ओके, चलिए अभी देखते हैं। हाँ, तो यहाँ से अब साइड से देखते हैं, लेट्स सी फ्रॉम साइड। तो ये देखिए, यहाँ से 30 से स्टार्ट हो रहा है, तो जब यहाँ पर आ रहा है तो इससे थोड़ा आगे जाना चाहिए, तो इसे आगे लेता हूँ, ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये यूँ, ठीक है। तो ये सब कीज़ भी अपडेट करनी पड़ सकती है। तब अगर देखें
ये जो है ये यहाँ तक हो गया। तो ये जब यहाँ पर है तो ये एक्सट्रीम पोज होना चाहिए, तो उसका मतलब ये कि ये थोड़ा आगे आएगा, ये थोड़ा पीछे जाएगा, इतना भी नहीं बट ये होना चाहिए। तो फ्रंट में देखो तो ये इधर झुक रहा है, ये सब सही है, ठीक है। तो इसे भी की देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यस, तो अगर मैं इधर की कीज़, ये जो है ये वाली की, यहाँ पर राइट क्लिक कॉपी पोस्ट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट फ्लिप, ठीक है, और फिर की दे देता हूँ। तो अब कैसा होगा, राइट। तो ये वो छोटा सा बेसिक मैजिक हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें सुधारनी पड़ेगी। सुधारना यानी हम फिंगर और वो सब को अगर अभी नहीं भी एनिमेट करेंगे तो एटलीस्ट लोअर बॉडी का बैलेंस, मूवमेंट, प्रॉपर साइकिल सही बननी चाहिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो क्लोथ सिमुलेशन के लायक बननी चाहिए, जिससे वो क्लोथ सिमुलेशन फाइनल हो जाए एक ही बार में। नहीं होगा लेकिन करना पड़ सकता है, तो अगर हो जाए तो विच गॉड नोस। तो उसके चलते ये करना है। तो जब ये पोज है तो यहाँ ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ आएगा तो सिर्फ पोज हो जाएगा, की डन। यहाँ आएगा तो राइट क्लिक फ्लिप पोज, की डन। यहाँ पर आएगा तो राइट क्लिक पेस्ट पोज और की लोकेशन एंड रोटेशन, डन। फिर से वही ऑपोजिट, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे देखूं 30 से, ऑफकोर्स ठीक है, साइड से देखते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम यहाँ हेड पर है, उसे सुधारनी पड़ेगी। देखिए वो वज़न दे के चल रहे हैं बट वो वैसा नहीं है जैसे सोचा था। हाँ, जर्क है, यानी ये फ्रेम और वो फ्रेम में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा सिलेक्ट ऑल, ठीक है, कॉपी, लास्ट में पेस्ट, ओके, ये भी हो गया। लेकिन सब जगह जो तो यहाँ जो झुकाव है उसे सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, अरे हाँ, इसे अगर मैं रोटेशन क्लियर कर दूँ तो ठीक है, इसे भी रोटेशन क्लियर कर दूँ तो ठीक है, ओके। उसके चलते सब सही होना चाहिए। तो यहाँ से सब में दोनों में सुधार करता हूँ, क्लियर, नेक्स्ट, क्लियर। अच्छा, यहाँ किया तो की देनी पड़ेगी। तो जब मैं क्लियर करता हूँ तो उसके बाद मुझे उसको भी की देना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को ही सिर्फ स्पेसिफिक की देता हूँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब में अपडेटेड है। तो यही सिर्फ काम करना है। तो जैसे ही मैं की देता हूँ तो सिर्फ सिलेक्टेड कंट्रोल्स को ही दे रहा हूँ। तो जब मैं ऐसे करते रहता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि कभी कभी कुछ बाकी के, जैसे कि अभी फिंगर की एनिमेशन करनी तो मैं पूरे को की नहीं दूंगा, मैं फिंगर्स को अपडेट करूँगा, सिर्फ उनको ही सिलेक्ट रख के मैं की दे सकता हूँ। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है, तो ये सोच के करना पड़ेगा। तो अब और क्या था, हाँ यहाँ पर भी मुझे उसके बाद की देना है, फिर वापस अगला, ये सब में करना पड़ेगा। मुझे हेड का ट्विस्ट या बेंड या बाव करना ही नहीं चाहिए था, जिसके कारण ये शायद अपर बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही थी। तो उसे सुधारने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। हम उसे भी सुधार देते हैं। तो ये वो तरीका, सिर्फ रोटेशन को ही मैं अपडेट कर रहा हूँ, सो नो इशू। अब इसका ना शॉर्टकट है अल्ट आर, ये जो है ना अल्ट आर, तो शायद काम नहीं किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग इसे मैन्युअली करते हैं।
मैनुअल में काम करने की तो जैसे कि आदत ही होगी, मैनुअल अगर कुछ काम नहीं किया इसमें तो ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ किया ही नहीं। तो ये मेरी थोड़ी सी आदत है ऐसी, बट ठीक है, हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं और शायद हो भी रहा है। शायद कुछ और एनिमेशन ऐड करना पड़े फ्यूचर में, अगर धोती में अपडेट नहीं अच्छा मिला तो। धोती का तो बड़ा प्रॉब्लम अभी भी मुझे लग रहा है। क्या प्रॉब्लम लग रहा है मैं ज़रा वो बताता हूँ। एक, कि अगर मैं सिर्फ साधारण सा क्लोथ सिमुलेशन एनिमेशन करता हूँ उस पर, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब मैं उसे सिमुलेट करूँगा जैसे बाकी सिमुलेटेड ऑब्जेक्ट्स को किया, तो उसमें एक चीज़ ये है कि अकॉर्डिंग टू द मोमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द मोमेंट ऑफ द भीम सिंह कैरेक्टर, वो उसका अपडेट और मोमेंट बोलते हैं ना, डैम्पिंग, कर्लिंग, जो भी मूवमेंट होगा कपड़े का, उस मूवमेंट के मतलब बॉडी के मूवमेंट के हिसाब से चलेगा। तो ये तो बेसिक हो गया। अब अगर मुझे स्पेसिफिकली भी कुछ करना पड़ा तो मैं नहीं कर पाऊँगा उसमें, क्योंकि वो सिमुलेशन पर चल रहा है। लेकिन अगर सिमुलेशन नहीं हुआ या नहीं कर पाऊँगा तो दूसरा ऑप्शन भी करके रखना पड़ेगा। तो वो ये है कि मैंने जैसे बालों को फ्लेक्सिबिलिटी दी है, ठीक है, वैसे मुझे कपड़े में बोन से उस फ्लेक्सिबिलिटी को भी ऐड करना है और कपड़े को बॉडी से कोलाइड भी करना है, और वो भी कपड़े के ऐसे फॉर्मेट में वो बोन स्ट्रक्चर बनना चाहिए जो फ्लेक्सिबिलिटी भी होल्ड करे और साथ ही साथ इससे कोलाइड भी हो, और उसका जो भी मूवमेंट बने वो कोलिजन डिफॉर्म कर सके। यानी कोलिजन पर डिपेंड करता है कि क्या कोलाइड हो रहा है, उसके हिसाब से वो डिफॉर्म कर सके। ये चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ती है। माइट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे कंट्रोल मिलेगा। कल उठ के अगर मुझे कोई की देनी पड़ी और भाई मुझे बोलना पड़ा कि नहीं ये हिस्से में थोड़ा इंटरसेक्ट हो रहा है, बहुत एक्सट्रीम पोज आ रहा है इसके लिए, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि मुझे अगर उसको एडिट करना है तो मैं उन बोन स्ट्रक्चर्स को या बॉडी को या अरे ये जो धोती है उसके कपड़े को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ और की दे दूँगा उतने हिस्से पे, वो उतना काम करेगा। तो ये एक ख़ास चीज़ का कंट्रोल है। अभी भी दिख रहा है कि इसमें फ़ायदा है, लेकिन ये थोड़ा ना बोलते ना कॉन्स्पिरेटिव है, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स बन सकता है। वो ईजी भी है, बहुत से एक्सपर्ट बोलते हैं ये टेक्निक बहुत ईजी है, लेकिन वो टेक्निक है ना, उसको अचीव करने में उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है, थोड़ा मैसी हो सकता है। बहुत सारे बोन्स को हैंडल करना, प्लस उनकी वेट को मैनेज करना, प्लस क्लोथ सिमुलेशन अगर उस पर नहीं दिया तो एटलीस्ट कोलिजन ऑब्जेक्ट का भी लॉजिक उस पर बैठना चाहिए कि भाई ये कोलाइड हो सके, ताकि ये इधर उधर धंस ना जाए। तो ये दो टेक्निक बहुत कहते हैं ना डरा रही है, जो कि डरने वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं हुआ तो क्या सोचूंगा मैं। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे दिमाग में घूम रही है, तो उसको सॉल्व करना भी एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क हो सकता है। मैं गलत नहीं बोल रहा, हो सकता है, बट करना तो पड़ेगा ना, ऐसी थोड़ी चलेगा। तो वो एक चीज़ है, हमें उसे अचीव तो करना ही पड़ेगा। आइए चलिए, ये देख लिया तो अभी इसे भी देख लेते हैं। अब देखिए ये जो लीन हो रहा है ना आगे, तो वो जर्क भी सुधारना है। हाँ, ये जो जर्क आ रहा है ना, यहाँ पर कैसा आ रहा है, हाँ, तो ये जो पोजीशन है वही पोजीशन मुझे यहाँ चाहिए, तो वो है या नहीं वो चेक करनी है, क्योंकि वहीं पर ये गड़बड़ हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर जो रखता हूँ और यहाँ पर जो रखता हूँ, ये देखिए कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक कॉपी, लास्ट में आओ राइट क्लिक पेस्ट, ठीक है, उसके बाद की देना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं। परफेक्ट, अब प्रॉब्लम नहीं हो रही, बालों में भी अच्छा मूवमेंट आ रहा है। मैं यहाँ रखूँ ठीक, इसलिए लगेगा मून वॉक कर रहा है, ठीक है। एक चौड़े बॉडी लैंग्वेज में चल रहे हैं, और अब वो बोलते ना ग्रम्पी हेड फ्रंट में लूप लीन हो रहा है, वैसा इफेक्ट नहीं आ रहा। बट मैंने हेड में मूवमेंट ज़्यादा रखी ही नहीं, फिर मैंने सब हटा दी। तो ये वो चीज़ है। अब अगर इमेजिन करो कि इनके हाथ में, एक हाथ में गदा है, चल रहे हैं, और एक लेवल पर आके चलते चलते गदा अपने कंधे पे रखी और थोड़ा सा और आगे आके कहीं पर किसी चीज़ पर पैर रख के खड़े हो गए। हाँ, तो इमेजिन करो वो
इमेजिनेशन को सोचो कैसे दिखेगा इस कैरेक्टर के साथ। तो वैसे काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है, बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा बेंडी इफ़ेक्ट आ रहा है, और इधर से ऐसे लग रहा है कि बहुत आगे झुक रहे हैं। तो वो बीच के जो कीज़ है उन्हें सुधारना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। बीच के कीज़ कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट ऑल, यहाँ जो है तो यहाँ और यहाँ, यस। तो ये जो कीज़ है अल्टरनेट कीज़, उनमें काम करना है। तो ये जो की है इसे अगर मैं कॉपी करता हूँ तो ये ऑपोजिट हो गया, ये वापस ओरिजिनल हो गया। यहाँ मैं पेस्ट कर दूँ और फिर की दे दूँ वापस। मुझको पेस्ट करके की हो जाएगा ऐसा नहीं रखना है। वैसे वो रिकॉर्डिंग से हो सकता है, बट इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। जब ये बनता है तो बहुत सारे इश्यूज़ खड़े कर देता है, तो इसे ना ही आदत डाले तो अच्छा है। फिर से पेस्ट की, पेस्ट एंड की, ओके। अब इसकी बारी, ठीक है। तो यहाँ जो है उसे ऑपोजिट कर देते हैं। यहाँ से जो कॉपी किया यहाँ पर लाता हूँ, राइट क्लिक, पोस्ट फ्लिप, ठीक है। राइट क्लिक हो गया, पोस्ट फ्लिप हो गया, की दे दिया। अब राइट क्लिक कॉपी करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ। यानी यहाँ पर जो था वो यहाँ नहीं है, यहाँ है कि यहाँ नहीं है, यहाँ है। हाँ, यहाँ पर। अब देखते हैं। थोड़ा सा लीनिंग है, उसे सुधारना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी साइड से थोड़ा लीनिंग दिखेगा, बट मैं यहाँ ऐसे बोल सकता हूँ कि रिगिफाई के कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जो मुझे कंट्रोलर्स के तौर पे कहते हैं ना कि अनवांटेड तो लगते हैं, लेकिन कहा जाए तो रिगिंग में कभी कभी इशू देते हैं। उनका वर्किंग अच्छा है लेकिन आउटपुट उनसे अच्छा नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देखेंगे तो देखिए ये जो, एक मिनट, हाँ, तो जैसे ये पार्ट है, इसकी डायरेक्शन अलग है जनरेट होने के बाद, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, वैसे ही इसकी भी अलग है जनरेट होने के बाद। यानी एनिमेशन किया भी नहीं, जब रिग जनरेट होता है तब की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसी के कारण कई बॉडी लैंग्वेज मिडल इन दी टॉर्सो ख़राब दिखते हैं। तो बहुत ज़्यादा फिर कंट्रोलर्स यूज़ करने पड़ते हैं की देने के लिए। यानी मैंने इसे भी की दिया, जब इसे दे दिया तो और इसे दे दिया तो काम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, बल्कि इसे भी देना पड़ेगा, इसे भी देना पड़ेगा। बट उसके कारण कई बॉडी लैंग्वेज डिफ़र हो जाएगी। देखो यहाँ से मैं अगर ऐसे करूँ, ये देखो यहाँ से ऐसे लग रहा है कि इनको एक कमर अकड़ गई है या तो गर्दन अकड़ गई है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से आगे झुकाता हूँ तो ये देखो ये तो कहीं और ही जा रहा है। तो ये थोड़ा सा है। फिर अगर मैं ऊपर ये चेस्ट के बोन को पकड़ता हूँ तो ये अकेला ऊपर कंट्रोल ले रहा है। तो अगर मैं इधर से कुछ करूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। या ऐसी कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ जो मुझे कहता ना एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा। अब यहाँ से अगर मैं ऐसे ऐसे मूव करता हूँ तो ये ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर टच हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आता है। तो इसे अगर मैं ऐसे रखूँ तो ठीक है, इन दोनों को सिर्फ की देता हूँ। हाँ, और हाँ, यहाँ पर भी दे कर देखता हूँ, ठीक है। आप देखो तो यहाँ जो है ना, यहाँ पर मुझे अपडेट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है।
यूँ, इसे मैं वही रखता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसे भी ऊपर लेना पड़ेगा, बट वो फिर स्टैंपिंग लगेगा, इसीलिए यहाँ पर मुझे ऐसे रखना पड़ सकता है। तो यहाँ है, इसे नीचे कर सकते हैं ऐसे। देखिए ये जो है ना, ये ऐसे सामने स्लाइड हो रहा है, मुझे अगर इसे थोड़ा ऊपर लेना है तो उसके बाद फिर मैं अगर की दे दूँ तो है ना, अगर फ्रंट से देखते हैं ये अच्छा रिदम अच्छा आ रहा है, तो मैं अगर ऐसे करूँ तो ये इधर से भी सुधरना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वो चीज़ें हैं प्रॉब्लम देगी। देखिए अगर ये इधर है, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है जो यहाँ पर स्लाइड हो रहा है, यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये इधर है, हाँ, तो ये जो साइकिल है वही साइकिल मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो ये वो कहते हैं ना समथिंग, जैसे भी इधर है, तो ये दोनों को कॉपी करता हूँ, चलिए राइट क्लिक कॉपी। हाँ, मुझे यहाँ पर इसके लिए पेज फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। की दे दिया, ठीक है। तो यहाँ का आउटपुट यहाँ पर आया, यहाँ का आउटपुट कॉपी यहाँ पर आएगा, फिर की दे दूँगा। तो अगर ये है, इसे भी कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ राइट क्लिक, इसे भी की दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए वैसे ही ऊपर का हिस्सा भी संभालना पड़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसे झुक रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से झुकना बंद कर दूँ, जैसे यहाँ से इन तीनों को, इन चारों को मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं उनको की दे देता हूँ, ठीक, क्लियर एंड की। ठीक है, तो अभी मुझे बस की देना है, बाद में सुधारेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल तो वही देखना है कि और एक चीज़ बहुत मैंने नोटिस की, बहुत बार जब भी मैं ट्राई करते रहता हूँ बीच बीच में मुझे दिमाग में आता है ये चीज़ कि हम लोग अभी भी क्या होता है ना, एनिमेशन आ जाता है, ठीक है, चलो हमने कुछ कीज़, हमने एक ऑब्जेक्ट या एक मॉडल रिग किया, उसे कंट्रोल रिग से प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद फिर की देना आ गया, हम रिग करने लग गए, एनिमेशन करने लग गए। तो क्या होता है ना कि ये जो मैं अभी कर रहा हूँ वो थोड़ा सा और गलत है, यानी ये कीज़ दे रहा हूँ मैं बहुत इक्वल इस पर डिस्टेंस पर दे रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी अच्छे अच्छे डिस्टेंस पर है, विच कैन नॉट बी बोलते ना एक ज़रा भी इधर उधर नहीं है। अगर रियलिस्टिक या और थोड़ा ड्रामेटिक मोमेंट होता है तो हर चीज़ का तालमेल एक स्पेसिफिक दो पोज के बीच में थोड़ा सा ऑफ होता है, जिससे वो आउटपुट और निकल के आता है। साइकिल जो बनता है, वॉक साइकिल जो लूप में बनता है, उसमें सिर्फ स्टार्ट और एंड का ही मैच किया जाता है,
बाकी अंदर जो बनता है वो एक अकॉर्डिंग टू दी रिदम जो नीड है वॉक की या एनिमेशन की, उसके हिसाब से, और उसमें थोड़े बहुत ऑफ एनिमेशन, ओवरलैप एनिमेशन, एंटिसिपेशन, ऐसी चीज़ों पर एनिमेशन कीज़ और उस सबको प्रिपेयर किया जिनका यहाँ पर पोजीशन इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होता। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं आपको फ्यूचर में ध्यान देनी है। मैं इसे बाद में सुधारूंगा, ये ऑफ कोर्स मुझे भी उसे सुधारना है। तो उनमें क्या करना होता है कि बाद में हम एक एक करके लेयर चढ़ा रहे हैं। अभी जो कर रहे हैं हम एक कीइंग लेयर चढ़ा रहे हैं। कीइंग लेयर का मतलब ऐसा नहीं कि आप और कीज़ के ऊपर कीज़ लगा रहे हैं, हम कीज़ को ओवरराइड कर रहे हैं, लेकिन एनिमेशन को हम एक एक बढ़ाव या एक एक अपडेट धीरे धीरे दे रहे हैं, उसे रिवाइज़ कर रहे हैं धीरे धीरे। जो जो हमने दिमाग में हमारे आया, हमने एनिमेशन ब्लॉक बना दिया, हमने उसे एनिमेट भी कर दिया, अब उसे सुधार भी रहे हैं और उसे रिफ़ाइन भी कर रहे हैं। आई मीन सुधारना रिफ़ाइन दोनों सेम है, लेकिन उसे ऐसे अपडेट कर रहे हैं जिससे उसे वापस बोलते हैं ना और एडिशन किया जा सके उसमें। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम उसे अपडेट कर रहे हैं, हमें उसे एडिट करने के बाद वापस से उस पर कुछ फिर से मोशन देना है, तो हम उसके लिए एलिजिबल रहनी चाहिए, हमारा पोज उसके लिए एलिजिबल रहना चाहिए, हमारे रिग उसके लिए एलिजिबल रहना चाहिए। तो ये सब अपडेट उसमें कर रहे हैं। क्या होता है ना कि हम कुछ चीज़ें अभी करेक्ट कर रहे हैं, इसे नहीं रख रहे, निकाल रहे, तो फ्यूचर में फिर क्या होगा कि हमें उसको जब बाद में उस पर ऐड करना होगा थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, तो हमें सिर्फ उधर ही ध्यान देना है, तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी फिर से देखते हैं। यहाँ चेंज हो जाएगा यहाँ से। हाँ, अब क्या हो रहा है ना कि मैंने सिर्फ अपडेट यहाँ बनाया, तो ये बहुत ऑफ जा रहा है, यानी ये यहाँ है, ये यहाँ है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है उसे नीचे लेना पड़ेगा। अगर मैं नीचे लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं नीचे लेता हूँ तो मुझे उनकी पोजीशंस अपडेट करनी पड़ेगी, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि जब मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, यहाँ से ऐसे नीचे है। ठीक है, ओके, तो इसे सिलेक्ट ऑल करते हैं। ओके, कॉपी, मैं यहाँ आऊँगा, राइट क्लिक, पोज फ्लिप, हाँ, की दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा जा रहा है और थोड़ा सा सुधार सकते हैं, यानी मुझे जो चाहिए वो इधर है। ठीक है, उसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, की दे देता हूँ, फिर की दे देता हूँ। ओके, ये ऐसे कर कर ही हम बेसिक एनिमेशन, यानी आपको एड ऑन भी नहीं चाहिए या एड ऑन नहीं है आपके पास, और उसके साथ साथ आपको अपना रिग भी बहुत अच्छे से करना, और देखा जाए तो रिग और उसका एनिमेशन आपकी कंट्रोल में है अगर आप इस तरीके से आराम से थोड़ा थोड़ा ध्यान से देख के करते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि मैं क्या सोचा था, क्या ऑब्जर्व किया था और क्या बन रहा है। आपको एटलीस्ट 90% आपके ऑब्जर्वेशन के इक्वल लाना है, और उसके बाद आप उसमें बदलाव कीजिए, तब तक उसको मत देखिए। ठीक, अब ये भी शायद ओवर लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि काम कर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पता है, पैर बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं लेकिन बॉडी का अपर पार्ट स्टिफ है। वो इसलिए क्योंकि हमने किया हुआ है, हमें उसको बहुत अच्छे से एनिमेट करना है। तो बॉडी का अपर पार्ट ऐसा दिखना चाहिए कि पूरी बॉडी को वो पहले खींच रहे हैं और उसके बाद पैर चल रहे हैं। तो वो लॉजिक, वो कर्व या फिर वो जेस्चर बॉडी का, वो कहते हैं ना, अगर आप रेफरेंस के बगैर कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा ऑब्जर्वेशन चाहिए, बार बार उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये तरीके से रहा, फिर भी ठीक है, हम काफ़ी हद तक बहुत नज़दीक आ गए अगर देखा जाए। तो अगर मैं यहाँ से जितने भी कीज़ हैं, ठीक है,
30 से 50 मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये वाला ओके मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पर देख रही है ये इससे अच्छा है, फिर ये भी अच्छा है, तो मुझे सिर्फ ये 2 कीज़ चाहिए। तो 2 कीज़ को मैं यहाँ ऊपर अपोजिट में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो वैसे मुझे अपोजिट मूवमेंट देनी है और फिर करते जाना, तो ये काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एनिमेशन ऐसे हो सकता है। अब मैंने क्या किया कि एक साइकिल पूरी कर दी, देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए। तो अगर चाहिए तो मैं इतना पूरा डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, डिलीट, और ऐसे यहाँ पर डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ क्या करना है कि कंट्रोल शिफ्ट डी करना है, यहाँ पर आना है और ऐसे रखना है, ठीक है। फिर से शिफ्ट डी करना है, यहाँ रखना है, फिर से शिफ्ट डी करना है, यहाँ रखना है। चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं हुआ तो अंडू कर देंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब है ना, जब मैं यहाँ आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे इन दोनों को आगे लाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कॉपी सेव कर दिया, यहाँ पर भी वही होना चाहिए। तो राइट क्लिक, पहले इधर आओ, राइट क्लिक कॉपी, यहाँ पर आओ, राइट क्लिक पेस्ट फ्लिप, ठीक है, और की दे दो भाई। तो वही चीज़ यहाँ भी करो, पोज की यहाँ पर दे दो, फ्लिप की पेस्ट की, यहाँ पर फ्लिप की, यहाँ पर वापस से पेस्ट एंड की, यहाँ पर फ्लिप एंड की, और लास्ट में पेस्ट एंड की, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, बॉडी भी एडजस्ट हो रही है अच्छी से। ओके, फ्रंट से देखते हैं। अब ये जो ट्विस्ट आ रहा है ना, वो गलत आ रहा है, तो उसे सुधारना पड़ेगा, ऑफ कोर्स उसे सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारेंगे, चलिए देखते हैं। अगर टॉप व्यू में देखें तो ये वो एलिमेंट है, ये अगर इधर है तो मुझे उसे ऐसे रखना है, हाँ शायद ऐसे रखना है, ठीक है। मैं इधर की दे देता हूँ, ओके। अब जब इधर होंगे तो उसे अपोजिट की देनी है, सॉरी मैंने कॉपी नहीं किया भाई, ठीक है, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेज फ्लिप की दे देते हैं, यहाँ तो पेज, ओके। अगेन सेम ये रिपीट कर रहा हूँ मैं अभी इक्वल ही फ्रेम डिस्टेंस की डिस्टेंस रख रहा हूँ। तो थोड़ी सी कहते हैं ना, मुझे सिंप्लिसिटी चाहिए, क्योंकि मुझे भाई कंट्रोल करना है क्लोथ के लिए, तो मैं इसे यूँ ही नहीं डाल दूँगा। तो थोड़ा ध्यान देकर करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ, ओके, फिर से इधर, ठीक। चलिए अब देखते हैं। अच्छा दिख रहा है, नाइस। चलिए अभी और थोड़ा सा सुधारते हैं, अभी यहाँ से करते हैं, फ्रंट से, यहाँ से होना, यहाँ से ऐसे रखते हैं, ओके। तो एक यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा, इसे नीचे नहीं करना है, बस इतना कर देते हैं। इन तीनों को सिलेक्ट किया, इनको की दे देते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ पर सॉरी, राइट क्लिक कॉपी की देते हैं। देखिए अभी आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, बहुत अच्छे से हो रहा है, बट
एक लेवल पर आने के बाद आपको पता चलेगा कि इतना सारा भी करना पड़ रहा है और ये मैन्युअली। चलो आपके पास अगर मोशन कैप्चर से डेटा आया और उसमें ऐसी की हो तो वो क्या ऐसी गिनी चुनी की नहीं होगी, वो रैंडम हो सकती है, वो हर फ्रेम पर हो सकती है, तो आपको इससे भी 3 या 4 गुना ज़्यादा मेहनत लगेगी। सो डोंट से कि भाई अच्छा हो गया, काम हो गया, हमारा काम आसान हो गया, लेकिन जो आसान काम मिलता है उसे परफेक्शन लेवल पर नहीं गिना जाता, उसे सुधारना पड़ता है, उसे परफेक्ट करना पड़ता है, यूँ ही नहीं होता। तो इट्स tough to maintain, it's easy to do it, but manually. ठीक है, अब साइड से देखते हैं। ठीक ही लग रहा है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा और आगे जाएगा तो और लीन लगेगा, है ना। अगर यहाँ देखते हैं तो इसे आगे लेना चाहिए ऐसे, ठीक है, या फिर इसे ठीक करना चाहिए। तो अगर मैं इधर आता हूँ, ठीक, यहाँ पर हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं और इसे मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, ये ठीक रहेगा। ये सब चीज़ों को क्लियर करते हैं ऐसे, अब इसके साथ की कर देते हैं, ठीक। फिर यहाँ आते हैं तो ये देखिए जो रोटेशन है ये की करने लायक हो जाता है। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पर तो ये सब करेंगे तो प्रॉब्लम कम दिखेगी, क्योंकि फोकस मेरा अभी भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोकस मेरा अभी भी क्लोथ सिमुलेशन का जो होती है उसके लिए। तो मुझे अपर बॉडी पे वैसे भी दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर पूरी बॉडी का रिदम अच्छा नहीं दिखता, इसलिए ऊपर थोड़ा बहुत काम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना सुधारा है अभी अभी इसी वीडियो में डाल के उसे और बिगाड़ना नहीं चाहता। आपको मेरे भीमसेन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी शायद। साहब गेम खेल रहे उतने चाव से, जितने चाव से भीमसेन अपने खेल खेलते थे। वाह, अच्छा लग रहा है, काफ़ी बैलेंस है। यस, ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा है, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी अच्छा एनिमेशन हुआ, काफ़ी इफ़ेक्टिव एनिमेशन हुआ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इतना काफ़ी है। थोड़ा बहुत बॉडी में कुछ कुछ एंटिसिपेशंस, कुछ ओवर लैप एनिमेशन ऐसा कुछ ऐड कर देंगे, मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर इतना सेटिस्फाइड हैं हमारे क्लोथ सिमुलेशन के लिए तो ठीक है। फिर इतना ध्यान रहे कि अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इतने पर आप सिमुलेशन कर सकते हैं, उसके बाद जब फाइनल एनिमेशन करेंगे तब आपको सिमुलेशन पर दोबारा ऐसे अपडेट को, मतलब रीबेक या ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हाँ, वो करना तो पड़ेगा। अच्छा, पिछले एनिमेशन में जो ओवरलैपिंग जो रिग किया था हमने, जो गहने और उसमें, तो शायद मुझे उसको बेक करने के लिए फिर से रखना पड़ेगा। मैं अपडेट कभी कभार कर दूंगा उसमें भी, इन बिटवीन किसी काम से, तो वो सुधार लेंगे। बट मैंने नोटिस किया इसलिए आपको बता देता हूँ, अगर आपने नोटिस किया तो ठीक है, अगर नोटिस सच में किया तो आप सिर्फ हाँ लिख दीजिए कमेंट में, हाँ आपने भी नोटिस किया कि जो गोल्डन हार है वो शायद से अच्छा बेक नहीं हुआ, या फिर इस एनिमेशन में वो थोड़ा सा बॉडी के अंदर धस रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप लोग ने नोटिस किया या नहीं, आप मुझे कमेंट करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।